एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कैक्टस की दुनिया में ले जाने वाली हूं। कितने तरह तरह के कैक्टस होते हैं और हम में से बहुत लोग कैक्टस लगाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनकी केयर कैसे की जाए, किस तरह से उन्हें किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, और बहुत लोगों के तो ये भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या उसे हमें अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज मैं इन सारी क्वेरीज़ के आपको जवाब दूंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये गोल वाला कैक्टस दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिसेज़ में, अपने घरों में छोटे छोटे पॉट्स में इस तरह के छोटे छोटे वाले कैक्टस लगा रखे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये एक मटके से भी बड़ा साइज़ है। आप मुझे देखें और इस कैक्टस को देखें, और इतना ब्यूटीफुल है दिखने में। और आप यहाँ पे देखें, इसमें येलो येलो कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं। इस जगह पे जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे कैक्टस की वैरायटी दिखाऊंगी, इस जगह पे इतने सारे कैक्टस हैं जिसमें फ्लावर भी आते हैं, फ्रूटिंग भी होती है, और तरह तरह के शेप साइज़ में हमारे ये कैक्टस उगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये खूबसूरत नज़ारा देखें, उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। अगर आप लोगों के पास लैंडस्केपिंग की जगह है, बहुत सारे इंडिविजुअल घर होते हैं जिसमें थोड़ी सी जगह होती है नीचे लॉन बनाने के लिए, उसमें आप एक कॉर्नर कैक्टस गार्डन का ज़रूर बनाएं और देखें किस तरह से उसे सजाया और संवारा गया है, वो दिखाती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ अगेव एक सक्यूलेंट होता है। जैसे ये देखें, ये एक सक्यूलेंट है और इस बहुत सारे अगेव रखे हुए हैं और इसमें इस कदर फ्लावरिंग होती है। आप देखें, अभी इसमें कलियां बनी हुई हैं, कुछ दिन में ये खिल जाएंगे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, और अगेव में ये एक ऐसा प्लांट है जो मरुस्थल में भी होता है, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों में अपने आप उगे रहते हैं, पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें ना ही कोई पेस्ट अटैक होता है, ना ही किसी तरह के आपको खाद की ज़रूरत है। ये प्लांट एक बार अपने घर में लगा दें और देखें इसकी खूबसूरती कितनी शानदार है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं जनरली आप लोगों को ईजी गार्डनिंग करने की सलाह देती हूँ, जिससे कि इस तरह के प्लांट का आप चुनाव करें जिससे आपके घर का कॉर्नर भी खूबसूरत लगे और आप बहुत सारे प्लांट लगा करके अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें, और बहुत कम मेहनत, बहुत कम बजट में। तो अगेव में एक और ख़ासियत होती है कि इसमें छोटे छोटे सैपलिंग निकलते रहते हैं। जैसे अब इसने एक बार फ्लावरिंग कर दिया, अब इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, तो इस प्लांट को कट करके हटा देना है, और इसके नीचे रूट से बहुत सारे पॉप्स निकलेंगे जिनको आपको लगा देना है। और फिर कुछ दिन बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो इसी तरह का स्टॉक निकलता है और उसमें इस तरह की फ्लावरिंग होती है। और यहाँ इसके अलावा ये अगेव के साथ साथ कुछ कैक्टस भी लगाए गए हैं। देखिए कितने शानदार हैं। ये देखें, इस तरह के ये लंबे वाले कैक्टस, ये बहुत बढ़िया सुंदर लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। तो आप इस तरह, आप लोगों को एक आइडिया भी आएगा। इसी में एक और वैरायटी उधर मुझे दिख रही है जो मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर, ये देखें, इस तरह से आप ये देखें, ये काफ़ी पुराने हैं। आप इसे लगा के छोड़ दें टाइम के साथ साथ। ये देखें कितने ऊंचे, यहाँ पे जो एक स्टेम गई हुई है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 12 फीट ऊंची है। तो इस तरह से आप अपने कैक्टस को लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्रूट चाहिए कैक्टस से, तो उसमें आप नागफनी का पौधा लगा सकते हैं, जिसमें आपको फ्रूट भी मिलते हैं। और इसके फ्रूट कुछ मीठे पके हुए रेड कलर के और येलो कलर के होते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ज़्यादातर ये जो आपका ड्रैगन फ्रूट होता है तकरीबन उससे मिलता जुलता होता है। तो आइए दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो नागफनी का पौधा कौन सा है। यहाँ देखें, इसी तरह ये बड़े बड़े तरह तरह के कैक्टस लगे हुए हैं। ये देखें, इसमें इसकी दुनिया भी अपने आप में अनोखी है, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इसकी साज संभाल करेंगे। देखें कितना शानदार नज़ारा है। देखें, ये बड़े सख्त हैं, बहुत सख्त हैं, और इनका शेप साइज़ देखें कितना शानदार है। ये देखें, ये नागफनी है, इसी में फ्रूट लगते हैं। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो साल के एक टाइम इसमें
फ्रूट लगते हैं। और ये जो गोल वाला मैं आपको कैक्टस दिखा रही हूँ, इसका नाम देखें कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एकिनोकैक्टस ग्रुसोनी इसका नाम है, इसका बोटेनिकल नाम है। ये देखें कितना शानदार, यहाँ पे बहुत सारे ये लगे हुए हैं। अगर आप लोगों के पास लैंडस्केपिंग की जगह है, बहुत सारे इंडिविजुअल घर होते हैं जिसमें थोड़ी सी जगह होती है नीचे लॉन बनाने के लिए, उसमें आप एक कॉर्नर कैक्टस गार्डन का ज़रूर बनाएं। और देखें किस तरह से उसे सजाया और संवारा गया है, वो दिखाती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ अगेव एक सक्यूलेंट होता है, जैसे ये देखें, ये एक सक्यूलेंट है और इस बहुत सारे अगेव रखे हुए हैं और इसमें इस कदर फ्लावरिंग होती है। आप देखें अभी इसमें कलियां बनी हुई हैं, कुछ दिन में ये खिल जाएंगे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं और अगेव में ये एक ऐसा प्लांट है जो मरुस्थल में भी होता है, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों में अपने आप उगे रहते हैं, पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है और इसमें ना ही कोई पेस्ट अटैक होता है, ना ही किसी तरह के आपको खाद की ज़रूरत है। ये प्लांट एक बार अपने घर में लगा दें और देखें इसकी खूबसूरती कितनी शानदार है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं जनरली आप लोगों को ईजी गार्डनिंग करने की सलाह देती हूँ, जिससे कि इस तरह के प्लांट का आप चुनाव करें जिससे आपके घर का कॉर्नर भी खूबसूरत लगे और आप बहुत सारे प्लांट लगा करके अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें और बहुत कम मेहनत, बहुत कम बजट में। तो अगेव में एक और ख़ासियत होती है कि इसमें छोटे छोटे सैपलिंग निकलते रहते हैं। जैसे अब इसने एक बार फ्लावरिंग कर दिया, अब इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, तो इस प्लांट को कट करके हटा देना है और इसके नीचे रूट से बहुत सारे पप्स निकलेंगे जिनको आपको लगा देना है। और फिर कुछ दिन बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो इसी तरह का स्टॉक निकलता है और उसमें इस तरह की फ्लावरिंग होती है। और यहाँ इसके अलावा ये अगेव के साथ साथ कुछ कैक्टस भी लगाए गए हैं, देखिए कितने शानदार हैं। ये देखें इस तरह के ये लंबे वाले कैक्टस, ये बहुत बढ़िया सुंदर लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। तो आप इस तरह आप लोगों को एक आइडिया भी आएगा। इसी में एक और वैरायटी उधर मुझे दिख रही है जो मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर। ये देखें इस तरह से आप, ये देखें ये काफ़ी पुराने हैं, आप इसे लगा के छोड़ दें टाइम के साथ साथ। ये देखें कितने ऊंचे, यहाँ पे जो एक स्टेम गई हुई है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 12 फीट ऊंची है। तो इस तरह से आप अपने कैक्टस को लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्रूट चाहिए कैक्टस से तो उसमें आप नागफनी का पौधा लगा सकते हैं, जिसमें आपको फ्रूट भी मिलते हैं। और इसके फ्रूट कुछ मीठे पके हुए रेड कलर के और येलो कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ज़्यादातर ये जो आपका ड्रैगन फ्रूट होता है तकरीबन उससे मिलता जुलता होता है। तो आइए दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो नागफनी का पौधा कौन सा है। यहाँ देखें इसी तरह ये बड़े बड़े तरह तरह के कैक्टस लगे हुए हैं। ये देखें, इसमें इसकी दुनिया भी अपने आप में अनोखी है और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप कैसे इसकी साज संभाल करेंगे। देखें कितना शानदार नज़ारा है। देखें ये बड़े सख्त हैं, बहुत सख्त हैं और इनका शेप साइज़ देखें कितना शानदार है। ये देखें ये नागफनी है, इसी में फ्रूट लगते हैं। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो साल के एक टाइम इसमें फ्रूट लगते हैं। और ये जो गोल वाला मैं आपको कैक्टस दिखा रही हूँ, इसका नाम देखें कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एकिनोकैक्टस ग्रुसोनी इसका नाम है, इसका बोटेनिकल नाम है। ये देखें कितना शानदार, यहाँ पे बहुत सारे ये लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को गोल वाले कैक्टस का नाम दिखाना चाहती हूँ जो आपने अक्सर देखा होगा। और इसमें अगर आप सही ढंग से केयर करेंगे तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लुक इसका होता है। देखें यहाँ पे ये कैक्टस है, इसका नाम है फेरोकैक्टस हेरेरे, ये इसका बॉटनिकल नेम है। और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर भी लगते हैं
और एक और वैरायटी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कैक्टस की। देखें, ये इस तरह से गुच्छे में, आप अगर एक भी इसका प्लांट लगा दें तो ये इस तरह से गुच्छे में लैंडस्केपिंग में बहुत सुंदर काम करते हैं। और देखें, इसके शुरुआत में रेड कलर छोटा सा होता है, उसके किनारे किनारे वाइट होता है और बाकी नीचे का पोर्शन ग्रीन होता है। तो इस तरह से अगर आप सुंदर तरीके से इसको अरेंज करना चाहते हैं तो ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं। और ये जो आप लंबा वाला देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसका नाम है एस्ट्रोफाइटम ऑर्नेटम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। इसी तरह से आपको एक और वैरायटी दिखाती हूँ। ये देखें, ये लंबा वाला, इसमें बड़े छोटे छोटे कांटे हैं और इसमें कलियां भी निकल रही हैं जिसमें से फ्लावर अब निकलेंगे। तो इसमें मैक्सिमम मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ये फूलों वाले कैक्टस हैं। जैसे देखें, ये गोल वाले में यहाँ पे कुछ फ्लावर निकले हुए थे जो स्पेंट हो चुके हैं। और सेम ये वही वाला कैक्टस है जिसका नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो देखें, यहाँ पे 2-4 एक तरह के कैक्टस लगे हुए हैं। और मैं एक शानदार नज़ारा आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जिस तरफ मैं इशारा कर रही हूँ वो देखें, वो कैक्टस कितना शानदार है, उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ भी हैं। अगर मैं आपको पास से इसे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसके पत्तियों का पैटर्न बना हुआ है। ये मैं नज़दीक से आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी। देखें, आप इसे नज़दीक से देखें, फिर आप समझ पाएंगे कि ये क्या शानदार वैरायटी है और इसको बनने में कितने साल लगे होंगे वो आप सोचें। ये देखें, मैं दिखाती जा रही हूँ किस तरह से इसके लीफ फॉर्मेशन हुए हैं और किस तरह ये कितना ऊंचा जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने तरह के कैक्टस की प्रजाति देखने को मिली है और हमारी जानकारी भी इससे बढ़ती है। और हम जो लोग डरते हैं घर में कैक्टस लगाने से, मैं उनको कहना चाहूँगी कि इसलिए कहा जाता है कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि घर में आपके छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं और कैक्टस में जनरली कांटे होते हैं, तो उनको नुकसान ना पहुँचे इसलिए ये कहा जाता होगा कि कैक्टस घर में नहीं लगाना चाहिए। नीचे से इसके लीफ का फॉर्मेशन देखें, क्या शानदार है, रूट से ही चलते जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर। शायद मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तब ये नज़ारा कहीं और शानदार हो जाएगा। जिस नागफनी में मैं फ्रूट की बात कर रही थी वो देखें, वो ये बड़ा, जब ये पेड़ मैच्योर हो जाते हैं तभी उसमें फ्रूट लगते हैं। यहाँ देखें, ये है नागफनी और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि उसमें नागफनी के पत्ते के किनारे किनारे आपको फ्लावर दिख रहे हैं। वही फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके फ्रूट खाने में बहुत मीठे बढ़िया होते हैं और अंदर में ब्लैक कलर के सीड्स भी होते हैं, जैसे कि कीवी में आपने देखा होगा उसी तरह के सीड्स होते हैं और बहुत न्यूट्रिएंट से भरपूर इसके फ्रूट होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी ज़मीन है तो नागफनी का पौधा एक कॉर्नर में लगाएं, आप उसके फूल के भी मज़े ले पाएंगे और उसके फ्रूट भी आप लोगों को खाने में को मिलेंगे। तो हमारे जो कैक्टस की दुनिया होती है बहुत अद्भुत होती है, उसके बारे में जाने ज़रूर, और उसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत होते हैं। मैंने आप लोगों को अगेव के कुछ टाइप्स मैंने पहले दिखाया आपको, और अभी मैं उसके कुछ टाइप्स दिखाना चाहती हूँ। 2-3 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जो सिंपल वाले होते हैं वो तो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग स्टेक निकलते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इससे भी आप अपने किसी भी कॉर्नर को बहुत सुंदर बना सकते हैं पेबल्स डाल करके, और आपका वो लैंडस्केपिंग तैयार हो जाएगा। देखें, इसका नाम है अगेव पोटाटोरम। यहाँ देखें, और ये इस फ्लावर की तरह दिखते हैं जबकि इसमें बहुत शानदार कांटे होते हैं। देखें, इतने ज़्यादा कांटे हैं कि इसको टच करना, बहुत शार्प कांटे हैं, टच नहीं करना है। लेकिन इसका कलर भी थोड़ा वाइटिश पे है, इसलिए ये आपके, अगर आप कलरफुल पेबल्स के साथ इसे बहुत सारे लगाते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत दिखेगा। इसी में मैं इसी कलेक्शन में एक और आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे अगेव की दूसरी वैरायटी यहाँ देखें, ये थोड़ी सी देखें जिगजैग स्टाइल में है। इसकी पत्तियों का स्टाइल इतना खूबसूरत है कि ये थोड़ा सा कट लिए हुए लीफ हैं इसके, और ये नॉर्मल अगेव से, नॉर्मल अगेव देखें ऐसा दिखता है। ये देखें,
और इसकी एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब रेगिस्तान में लोगों के हाथ पैर छिल जाते हैं या कट जाते हैं, तो ये देखें, ये सुई की तरह का जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे मैं इसी में दिखाना चाहूँगी, ये काफ़ी शार्प है। तो ये लोग इसे सिलाई करते हैं, इसे सुई धागा भी कहा जाता है। मैं आपको एक तोड़ करके इसमें दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग इसके रेशों का प्रयोग अपने ऊंड को ठीक करने में करते थे। देखें, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।